नमस्ते। ये वीडियो मैं बहुत बेसिक सी चीज़ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए बना रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, तो मेरी बात शायद मैं उस तरीके से ना कह पाऊँ जिस तरीके से आप सभी को समझ आ पाए। लेकिन अभी मैं जब शेल्टर आ रही थी तो रास्ते में ही एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, और जहाँ गाड़ी स्पीड ब्रेकर आते हैं, जहाँ गाड़ी धीरे की जाती है, तो मैंने भी नॉर्मली यूजुअली हर इंसान की तरह गाड़ी धीरे करी, और इतनी सारी व्हीकल्स साथ चल रहे थे तो मुझे वो बच्चा नज़र भी नहीं आया। जैसे ही मेरी गाड़ी बिल्कुल उस बच्चे के पास गई ना, तो आई एम जस्ट शॉक्ड। मतलब ये पहली बार नहीं था, लेकिन हर बार बच्चों के जाने का दुख जो होता है ना, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। उस बच्चे को मैंने तुरंत उठाया वहाँ से। वो बच्चा जो था पूरा तड़प रहा था, मतलब उसके दोनों पैर पीछे के ऐसे ऐसे पूरे ऐसे हो रखे थे, और आगे के भी पूरे ऐसे मतलब पूरा पैरालाइज हो गया था। उसके ऊपर पूरी वैन निकली थी, और वो वैन भी उसके बच्चे के बिल्कुल आगे ही खड़ी थी, क्योंकि शायद वो अंकल उसके बारे में कंसर्न थे, और दे आर डिस्कसिंग अबाउट द किड। दे हैव एक्सीडेंटली, और आई डोंट नो, इंटेंशनली और एक्सीडेंटली दे हैव डन दैट। तो मेरा कोई इंटेंशन था भी नहीं कि मैं उन अंकल से वापस ऐसा कुछ डिस्कस करूं। मेरे को पता भी नहीं एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ। चलता रोड है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। लेकिन पास में से एक बुजुर्ग अंकल आए। वो बोलते हैं कि है ना, यही गाड़ी इस बच्चे के ऊपर से निकली है। तो मैंने बोला कि कौन है ड्राइवर इसके अंकल। तो वो पीछे से आए। मैं तो गाड़ी पे बैठी थी, तुरंत मैंने बच्चों को गोदी में ले लिया था, और मैं स्कूटी पे बैठ के शेल्टर के लिए ही आ रही थी। घर से भी शेल्टर के लिए निकली थी मैं। मम्मा को आज सिलाई करनी थी, और रिदम भी कुछ काम में व्यस्त था, तो मैं अकेली आ रही थी, और आयशा दी वगैरह आ चुके थे ऑलरेडी शेल्टर पे। तो मैं अकेली थी, तो मैंने उन अंकल से पूछा कि अंकल, आप कम से कम गाड़ी जब खड़ी होती है आपकी, वहाँ से आप गाड़ी को वापस उठा रहे होते हैं, तो आप कम से कम नीचे देख लीजिए। अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं ना, तो नीचे देख लीजिए कि कोई एनिमल, कोई जानवर या कोई जीवन तो आपकी गाड़ी के नीचे नहीं कुचल रहा है ना। इतना इतना दुख होता है ना कि हम इंसान शायद इनकी मदद ना कर पाए, लेकिन कम से कम आप इनकी मदद नहीं कर सकते तो इनकी ज़िंदगी को उतना मुश्किल तो ना बनाए कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अंत तक पहुँच जाए, या फिर वो अंत तक जाने के लिए तड़पती रहे। कई बार ऐसा होता है कि कई बार पता है, शेल्टर में भी हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ना इतने तड़पते हैं, इतना दर्द में रहते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैंने उन अंकल को डांट लगाई, और उस बच्चे को मैं एक हाथ से अपने साथ गाड़ी पे, स्कूटी पे बिठा के लेके आई हूँ, और शेल्टर पहुँचने से पहले उसने हाथों में दम तोड़ दिया है। मतलब इतना ज़्यादा दुख होता है ना यार, कि कैसे एक्सप्रेस करें इन सब चीज़ों को। बट जनरली मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप गाड़ियाँ चलाते तो प्लीज़ ध्यान से गाड़ियाँ चलाइए। इन बच्चों की, इन जीवन की भी रिस्पेक्ट करिए। इन बच्चों के कहीं किसी के पैर कुचल जाते हैं, कहीं किसी का मुंह कुचल जाता है, कहीं किसी का पूरा पूरा शरीर कुचल जाता है। तो कम से कम आप इन्हें ऐसी ज़िंदगी ना दें। इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली एंड रिस्पेक्ट देम टू।